फैसले लिए जाते हैं, क्या तमाम जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या उन्हें उनकी नीतियों के विषय में जानकारी है? नहीं। दूसरी चीज, हम सुबह से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसमें एक ही बात आती है कि नेता, कि हमें नेता बनना है, लेकिन नेता आंदोलन से पैदा होता है, नेता संघर्ष से पैदा होता है, और नेता अपने इतिहास को जानता है कब पैदा होता है। क्या हम अपने इतिहास को जानते हैं? आज बताइए, जिस भोपाल की नगरी में है, जिस भोपाल का सलाम की नगरी में है, चंद मुट्ठी भर के लोग जिनकी कुछ संख्या नहीं है, वो इस भोपाल का राजा भोज के नाम से रखना चाह रहे हैं। इस भोपाल का सलाम जो कौन शासकों का इतिहास रहा है, उस इतिहास को बदलने का काम ये कर रहे हैं। ये करेंगे क्यों? क्योंकि हम अपनी मस्ती में मस्त है और आग लगी बस्ती में कहानी चल रही है। जब बैरागढ़ का नाम बदलकर स्टेशन का नाम संत हृदय राम रख दिया गया, हम तब भी सो रहे थे। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से होती है। आज गोंडवाना के 52 258 आसपास की बात होती है, तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, जिस ऐलगिन इबादत के सामने में इस गोंडवाना के महाराजा शंकर शाह कुंवर अपना जी को तो के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया, क्या वैसी कोई कुर्बानी किसी महान क्रांतिकारी ने दी है? और जिन्हें हम शहीद बोलते हैं, क्रांतिकारी बोलते हैं, अमर शहीद बोलते हैं, वो कुर्बानियों से पैदा होते हैं। क्या आप उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? यदि होना चाहते हैं तो संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और उन चट्टा छापों ने, जिसको हम आरएसएस की बात करते हैं, उन आरएसएस के लोगों ने 18 सितंबर 2025 हमारे गोंडवाना के महारत्न, गोंडवाना के यान बांसान राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी थे जूता पहनकर उनकी शहादत समाधि स्थल पर गए और जूता पहनकर जो है उनके कंधों में पैर रखा। क्या हमारे मुंह से कोई आवाज आई? हम किस कौम के हैं? हमारी रेस क्या है? हमारी रेस लड़ाकू रेस है। जिस दिन हमने ठान लिया कि ये मुट्ठी भर के जो 3% के लोग हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा साथियों। लेकिन क्या हमारे पास में वो महापुरुषों का हौसला है? क्या उनकी कुर्बानियों से जो हमें आजादी मिली, जो जंगल जमीन में हमें अधिकार मिला, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम जमीनों को आपसे छीनने का काम कर रही है। आपके बाप दादाओं ने जिन जंगलों को बचाया, उन जंगलों को छीनने का काम कर रही है, और तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम कर रही है। क्या इसके बावजूद भी हमें थोड़ी सी शिकन हमारे चेहरे में आई? क्या थोड़ा सा भी दर्द हमारे शरीर में उठा? नहीं उठेगा। क्यों? मैंने बताया, आज ये एसी की आदत हमें हो गई है। और जितने भी भोपाल में रहने वाले लोग हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी की हम बात करते हैं, बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, ये इन्होंने अपने इतिहास को भुला दिया। आज इनका क्या इतिहास है? कोई बता सकता है? घर का गृह प्रवेश करेंगे तो उसी 3% ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। और बात करते हो मनुवादों से दूर होने की, आपके पास में अपनी आइडियोलॉजी है, पहले आप अपनी आइडियोलॉजी शो करिए। हाँ, हम गोंडवाना के लोग इस देश के आदिवासी कर्म से बोलते हैं, हमारी आइडियोलॉजी है, हम गोंडियल संस्कृति सब बैठाते हैं, हम प्रकृति को मानने वाले हैं, और जो जो प्रकृति से टकराएगा, याद रखना वो चूर चूर हो जाएगा। तो क्या वो जोश है आपके अंदर में? उस जोश को आपको उबाल के बाहर लाना पड़ेगा, तब जाके क्रांति होगी। समय बहुत कम है, एक छोटी सी मैंने एक कविता अभी बैठे बैठे लिख रखा, तो आपको सुनाते चलूं। विचारधाराएं अलग हो जाएं,
विचारधारा अलग हो जाए, कहीं फांसीवाद की विचारधारा, कहीं मनुवाद की विचारधारा, कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा, कहीं वामपंथी विचारधारा, तमाम विचारधाराएं अलग हो जाए, लेकिन प्रेम वहां भी पहला होना चाहिए। नदी मिठास समेटे हुए खारे समुद्र से मिलता है, गुण दोस्त मिलता हो जहां, द्वेष वहां भी पलता है। सच्चा साधक पहचान छोड़ प्रेम में रमा रहता है। कट्टरवाद अक्सर हो जहां, निष्कर्ष नहीं निकलता है। सच की तलाश में निकला राहगीर बन रहा है। विशाल वृक्ष की छांव में नन्हा पौधा पलता है, मरुभूमि में भी अक्सर बीज अंकुरित रहता है। विरोधाभासी संसार में अपना अक्सर मिलता है, मगर दिल से दिल मिले तो दिल ऐसी ख्वाहिशें हमेशा रखता है कि इस देश में, इस भारत देश में, इस गोंडवाना भूभाग में अमन, सुकून और प्रेम बरकरार रहे। साथियों, शब्दों का खेल है और जो ब्राह्मण माया जाल है वो शब्दों का माया जाल है। बस आपको उन शब्दों को समझना होगा और उससे छुटकारा चाहिए तो आपके दृष्टिकोण को बदलना होगा। आज पूरे हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में मात्र मनुवाद व्यवस्था बची हुई है। उस मनुवाद व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण लाना पड़ेगा और महान क्रांतिकारियों की विचारधाराओं में चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म इस प्रकृति के संरक्षण में हुआ है, प्रकृति के संवर्धन में हुआ है। यदि प्रकृति संतुलित नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी संतुलित नहीं रहेगा। तो आओ हम सब मिलकर इस प्रकृति को बचाते हैं, इस वसुंधरा को फिर से हरा भरा बनाते हैं। खो गई जो हमारे इतिहास को, पूरा उस इतिहास को दोहराते हैं। अब बहुत सारे लोग बीजेपी और आरएसएस को लात मार के हाथ से भगाते हैं। मेरा नाम राधेश्याम ककोड़िया है। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या सोच लेकर आए हैं और क्या कहना चाहेंगे सभी से? आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम का रूपरेखा था कि मनुवाद और फांसीवाद से आज़ादी कैसे मिलेगी। अभी मैं इस पे एक छोटा सा स्लोगन देना चाहूँगा, ये आज़ादी झूठी है, अभी देश की जनता भूखी है। जिस आज़ादी की बात हम करते हैं, आज़ाद हो गए, तो किससे आज़ाद हो गए और वो आज़ादी है कहाँ? ना तो हमारे पास में आर्थिक समानता है, ना हमारे पास में जो है सामाजिक समानता है, ना हमारे पास में राजनीतिक समानता। तो किस चीज़ की आज़ादी? और आज़ाद हम किससे हुए हैं? कौन था यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले जो था वो बहुसंख्यक था, वो यहाँ पे जो आदिवासी था, जो आदिकाल से इस भूभाग में, इस गोंडवाना के क्षेत्र में, इस भारत के भूभाग में रहते आ रहा था। आज उसकी स्थिति देखिए, इस आजाद भारत में, और आजादी के 78वें साल हो रहे हैं। इन 78वें सालों में उनको दिए गए जो संवैधानिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल जो उनके लॉज हैं, उन नेचुरल लॉ के साथ में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। बोलते हैं ना सब, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, समता जजमेंट ले लो, वेदांता जजमेंट ले लो। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज कोई भी चीज होती तो ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है। क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अडानी को कोयले के लिए जमीन दी तो क्या ग्राम सभा की परमिशन ली? आज थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है तो क्या ग्राम सभा की परमिशन ली? वन विभाग आदिवासियों को वन क्षेत्र से भगा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, जो 1927 में वन विभाग बना, उससे पहले आदिवासी रहते आ रहा है, और उसको कौन दस्तावेज देगा? आज आप बोलते कि पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं, पट्टा मालिकों को कोई पट्टा देता है क्या? वो तो जब तुम पैदा नहीं हुए थे, सरकारें पैदा नहीं हुई थी, तुम्हारे नियम कानून पैदा नहीं हुए थे, तब से हमारे बाप दादाओं ने झूम खेती करते हुए, जंगलों की सफाई करते हुए जो है खेती बनाई। आज वन विभाग देखो, उनको आदिवासियों के घर को तोड़ रहे। चाहे आप देवास का मामला देख लो, चाहे आप जो है नर्मदापुरम का मामला देख लो, होशंगाबाद, जिसका जो राजा होशंग शाह, जो आदिवासी गोंड राजा थे, उनके नाम से होशंगाबाद जिला था। आज उस जिले का भी नाम बदल के जो है नर्मदापुरम कर दिया गया। आज इस भोपाल जो है, जो राजा भोज
के नाम से जो है इसको भोपाल को रखा जा रहा है, जबकि हमारे जो भोज सा सल्लाम, भोपाल सा सल्लाम के नाम से ये भोपाल बसा है। आज पूरे आदिवासियों के जिनके पास में किला, महल, अटारी थे, जिनके अपना इतिहास था, अपनी संस्कृति, उन संस्कृति को दबाने के लिए ये जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था से जो है हमको ऊपर आना पड़ेगा। दूसरा चीज, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि संविधान में भी एक छोटा सा एरर है। जो आप बोलते हैं एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब्स होता है, मतलब आदिवासी होता है। उसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति बोल देते हैं। तो जाति में कास्ट आता है ना, कास्ट लगेगा तब तो जाति बोलोगे ना, लेकिन उसको भी क्या बोल रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति। अरे भाई, तुम आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम क्यों कर रहे हो? इस देश का एससी भी आदिवासी, इस देश का ओबीसी भी आदिवासी है, और इस देश का जो माइनॉरिटी है, जो टुकड़े टुकड़े में बटा है, वो भी आदिवासी, क्योंकि ये सभी लोग जो है प्राकृतिक संस्कृति को मानते हैं। जब ये शादी विवाह करते हैं तो मागर माटी लेके आते हैं। तो तुम्हारे कौन से वेद शास्त्र में मागर माटी का जिक्र है? राम की शादी हुई थी तो कौन सी मागर माटी लेके आए थे? तो बात करते हो आप गोंडवाना की संस्कृति से टकराने की। तो गोंडवाना की संस्कृति से टकराने से पहले जो है आप अपने इतिहास को समझ लो और इस गोंडवाना के भूभाग के इतिहास को जानने की कोशिश करो। आज जैसे जो दुर्गा जी का जो चलन आ रहा है, दुर्गा जी कब से रखी जा रही है? 1700 के आसपास, 1700। बस उससे पहले क्या था? उससे पहले जो गांव की खेरेद आई थी, जहाँ पे एक पेड़ के नीचे में बाना लगा रहता था, एक पत्थर रखा रहता था, उस पे लोग जो है ज्वारे रखते थे, अपनी प्राकृतिक संस्कृति को मानते थे, आने वाली खेती के पद्धति को मानते थे। आज आपने उस प्राकृतिक संस्कृति को जो है नष्ट करते हुए मनुवादी संस्कृति लेके आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से श्रीलंका में विद्रोह हुआ था, अभी नेपाल में विद्रोह हुआ है, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते जो है भारत में भी जो है वो विद्रोह पैदा ना कर दे। क्यों? आप भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें सीधा सीधा बोला है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है? आप उसको क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान बोल रहे हैं। कहां पे लिखा है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत का नाम हिंदुस्तान है? कहीं तो लिखा है तो हमको बता दो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे देश की मीडिया भी जो है इस पर सवाल उठाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी बोले, चाहे कोई भी दुनिया का नेता बोले। यदि हिंदुस्तान शब्द बोलता है तो वो सबसे पहले इस भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है। उसके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए, उसके ऊपर में मामला दर्ज होना चाहिए। क्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देश की जो जनता है, देश की जो मालिक है, देश के जो आबादी है, उसको संविधान ही नहीं पता है, उसको अपने अधिकार ही नहीं पता है। उसको तो इस तरह से जो राजनीति में चलते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अपनी राजनीति के चलते जो है उनको महज मात्र खाने कमाने के लायक छोड़ा है। और अब जो है फ्री का राशन और फ्री का भाषण देते देते जो है उन्हें इतना आलसी बना दिया है कि उनके खेत को भी जो है उनको बेच रहा है। उनके खेत में भी जो है आज कीटनाशक डाला जा रहा है। तो आप सोचिए, बोलते ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब हम खा रहे हैं जहर वाला अन्न, तो हम जाएंगे हॉस्पिटल। इसीलिए जो है सारे हॉस्पिटल अडानी अंबानी के नाम से बन रहे हैं, और जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सब सारी सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। अभी एक और मैं छोटी सी बात और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अभी जो है 112 जो टोल फ्री नंबर अभी चालू किया पुलिस का, वो 112 में भी 1200 स्कॉर्पियन खरीदी गई है। 1200 स्कॉर्पियन को 1500 करोड़ रुपए में खरीदी गई। तो एक स्कॉर्पियन की कीमत कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए है क्या? 1 करोड़ 20 लाख रुपए है क्या एक स्कॉर्पियन की कीमत? तो हमारे पैसों का सीधा सीधा बंटाधार किया जा रहा है। इस पर कोई नहीं बोलता, ना राहुल गांधी ने बोले, ना यहाँ के उमंग सिंगार ने बोला, ना जीतू पटवारी ने बोला इस बात को। लेकिन एक बात तो बोलेंगे कि हिंदुत्व की बात आएगी कि गाय में जो है जीएसटी 0 कर दिया। अरे भाई, गाय में जीएसटी 0 कर दिया तो हमें क्या लेना देना है? भाई आप ये देखिए ना कि आपके जो है हर एक चीज, खाने से लेके पीने से लेके हर एक चीज में जीएसटी बढ़ा दिया है, ठीक है ना? गाय में जीएसटी 0 कर दिया तो है भाई वो हिंदू मानसिकता का, मनुवादी मानसिकता का है, तो वो गाय को कट रहे हैं। भाई जितने भी बूचड़ खाने सारे जैनों के हैं, पंडितों के हैं, ब्राह्मणों के हैं। अभी हमारे जबलपुर में जो क्या नाम है, विश्वनाथ दुबे, उसका सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म है। यदि आप बात कर रहे हो कि आप जो है क्या बोलते हैं अहिंसात्मक हैं, आप जो है जीव हत्या नहीं करते हैं, आप इन सब चीजों में नहीं करते, तो भाई आज सबसे ज्यादा पैसा जो है उसी में कमाया जा रहा है। अभी 9 दुर्गा मनाएंगे, 9 दिन तक तो जय अम्बे गौरी करेंगे, और जिस दिन दशहरा होगा उस दिन देखना सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की भीड़ मांस की दुकान में रहेगी, उन्हीं लोगों की भीड़ जो है मटन बकरे मुर्गे की दुकान में रहेगी। तो फिर ऐसा धर्म, ऐसी आस्था कोई काम की है क्या? नहीं है। तो आपको इस समाज को समझना होगा, इस प्रकृति को समझना होगा, और प्रकृति को समझते हुए अपने जो संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को हासिल करने के लिए आपको ऐसे दलगत सत्ता को भी खदेड़ के बाहर करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपकी आजादी जो है इसी तरह से आप अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज देखिए शिक्षा को भी जो है व्यापार बना दिया, आज जो है स्वास्थ्य को भी व्यापार बना दिया। तो ये पूंजीवाद व्यापारवाद से आपको दूर हटना पड़ेगा और आपको जो है इस देश के लिए जीना पड़ेगा, इस समाज के लिए जीना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजाति जैसा कि आपने बताया कि एक ही है, तो क्या आप उनको एक करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाने वाले हैं? नहीं, हम उनको जागरूक करने के लिए, उनको एक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। जितना हम कदम उठाएंगे उतना वो भटकते जाएंगे। बोलते हैं ना, जब पिछवाड़े में लात पड़ता है तो सब अपने जगह में आ जाते हैं। हम अपनी संस्कृति संस्कार में जी रहे हैं। जब उन्हें पता चल रहा है, खुद विरोध कर रहे कि नहीं हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, हम मनुवाद का विरोध करते हैं, तो भाई तुम्हारे उसी भारतीय संविधान में तो लिखा ना, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, तो ये सब किससे पोषित है? हिंदू धर्म से पोषित है। तो इसीलिए तो वो सब लोग बोल रहे हिंदू हिंदू। अब तो मोहन यादव भी बोल रहे कि आदिवासी हिंदू है। कहाँ से आदिवासी हिंदू? उसकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपने रीति रिवाज नेम से है। और जितने भी लोग हैं सब टोटम व्यवस्था से जीते हैं। तो हम सब टोटमिक हैं। चाहे एससी का है वो भी टोटमिक है, वो भी देव को मानता है। घर में आप देखेंगे तो दूल्हा देव दूल्ही दाई को मानता है, ठीक है। खेत में जाएंगे तो पाठ बाबा सिद्ध बाबा को मानता है। तो आप मत मानिए ना, वहां पे पूजा करिए, आप राम को पूजा करिए, आप ब्रह्मा को बैठा लो वहां पे। आप जब आप जी आदिवासी संस्कृति से रहे हैं, आपके खेती से लेके हर एक विवाह से लेके हर एक संस्कार जो आप आदिवासी हमारी गोंडियन संस्कृति से कल्चर से कर रहे हैं, तो आपको वापस आना चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे? हम तो भाई अपना संघर्ष हम खुद कर रहे हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। यदि हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है तो मुझे ये बताइए, पानी कौन नहीं पीता है? क्या पानी ब्राह्मण नहीं पीता है? क्या पानी एससी का व्यक्ति नहीं पीता है? क्या पानी ओबीसी का व्यक्ति नहीं पीता है? तो हमारी लड़ाई क्या है? जल की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जमीन की लड़ाई है। क्या जमीन में घर एससी का नहीं बनाएगा? क्या जमीन में घर ओबीसी का नहीं बनाएगा? क्या जमीन में घर सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं बनाएगा? हमारी लड़ाई जमीन की है, हमारी लड़ाई जंगल की। यदि जंगल काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो सबसे बड़ी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, जो जिससे मानव जिंदा रहेगा, जिससे हर एक प्राणी को जीवन मिलेगा। तो हमारी लड़ाई में सबको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको भी शामिल होना चाहिए, आप सबको शामिल होना चाहिए। जब तक प्रकृति संरक्षित नहीं रहेगी तो मानव संरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मानव को बचाना है तो आपको प्रकृति को बचाना पड़ेगा, और प्रकृति को बचाना है तो आपको आदिवासी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी है तो जल जंगल जमीन सुरक्षित है, आदिवासी है तो आपका जीवन सुरक्षित है। इसीलिए आपको यदि संरक्षण करना है तो आदिवासियों की प्राकृतिक संस्कृति में आप भी शामिल होइए। और ये मट्टी की दुर्गा जी और मट्टी के गणेश जी, ये सब देख दिखावा से आप दूर आइए, प्रकृति को संरक्षण करिए। प्रकृति आपका संरक्षण करेगी और प्रकृति ही आपको जो है जीवंत रखेगी। इसीलिए मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पैसों को खर्चा करने वाली व्यवस्था से आप अलग आकर जो है प्राकृतिक व्यवस्था पे आइए, जिससे आप जीवन जी रहे हैं। लेकिन जीवन तो वो दे रही है, लेकिन आप उसका ना तो कभी धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ना उसके प्रति आप जो है सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकृति के लिए आप सब जो है आगे आइए और आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, वो हक अधिकार छीन रहे हैं, उन हक अधिकारों के लिए आप भी सामने आकर जो है उनको अधिकार दिलाइए, तो आप बचेंगे। और यदि उनको अधिकार नहीं दिलाएंगे तो नहीं बचेंगे। एक छोटी सी बात और मैं बोल दूं, ये हिंदुस्तान राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान राष्ट्र कब बनेगा? जब इस देश से आदिवासी खत्म होगा। और आदिवासी को मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक प्रकृति रहेगी तब तक आदिवासी जिंदा रहेगा। कितनी ताकतें आई, कितने आंदोलन, कितने आक्रमण हुए। आर्य आए, आर्यों ने आक्रमण किया, मुगल आए, मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। और इसके बाद जो है तरह विभिन्न संस्कृति आई, फिर भी आदिवासी की संस्कृति को खत्म नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे में प्रकृति है, वो फड़ा पेन को मानता है, इस प्रकृति को मानता है, और सल्ला घांगरा मतलब माता पिता को मानता है। हर एक व्यक्ति को जो मान सम्मान देता है। इसीलिए अपने शब्दों में अपने उसमें क्या बोलता है? सेवा जोहार बोलता है। हर व्यक्ति की सेवा करता है, हर प्रकृति की सेवा करता है। तो आप भी आइए, मिल के सेवा करते, इस प्रकृति को संरक्षण करते हैं। आपको जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।